आज जो अपना टॉपिक है वो है पत्नी का भरण पोषण ना करने या उपेक्षा करने पर घरेलू हिंसा कानून के तहत कोई भरण पोषण दिया जा सकता है या नहीं दिया सकता है। बॉम्बे हाई कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा जजमेंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे और जिस पर हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि अच्छे से समझ पाएँ। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल में ही एक घरेलू हिंसा के मामले में कोई घरेलू हिंसा नहीं पाई जाती है तो पत्नी को इस आधार पर भरण पोषण नहीं दिया जा सकता कि पति ने उसकी देखभाल करने से इनकार कर दिया, यानी चीज़ें मिलनी चाहिए और उपेक्षा की। औरंगाबाद खंडपीठ ने जस्टिस SG मेहारे ने कहा कि धारा 125 CRPC में दी गई पत्नी के भरण पोषण से इनकार और उपेक्षा की अवधारणा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में मौजूद नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा घरेलू हिंसा को साबित करने के लिए परीक्षण और भरण पोषण से इनकार और उपेक्षा अलग अलग हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम में भरण पोषण से इनकार और उपेक्षा का परीक्षण करने के लिए कोई प्रावधान नहीं थे। घरेलू हिंसा की अवधारणा विशिष्ट है, जैसा कि DV एक्ट में प्रदान किया गया है। इसकी तुलना दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 की अवधारणा से नहीं की जा सकती है। उसने कभी यह दलील नहीं दी थी कि आवेदक पति ने उसे मना किया कि उसकी उपेक्षा की। ट्रायल कोर्ट के सामने यह भी मुद्दा नहीं था कि इनकार और उपेक्षा की अवधारणा पर विचार किया जाए और DV एक्ट में पत्नी को भरण पोषण दिया जाए। DV एक्ट में गुजारा भत्ता देना उक्त कानून के क्षेत्र अधिकार से बाहर है। अदालत ने सत्र न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें घरेलू हिंसा की शिकायत में पत्नी को भरण पोषण देने का आदेश दिया गया था, जबकि यह पाया गया कि कोई घरेलू हिंसा नहीं हुई है। पत्नी ने DV एक्ट की धारा 12 के तहत अर्जी दाखिल की थी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने सबूतों पर विचार किया और निष्कर्ष निकाला कि उसने अदालत के सामने जो कुछ भी गवाही दी थी उसकी दलील उसके आवेदन में नहीं दी गई थी। उसने जो भी दलील दी थी उसे अदालत के सामने पेश नहीं किया गया था। अपील में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने JMFC के इस निष्कर्ष की पुष्टि की कोई घरेलू हिंसा नहीं थी और वहां आर्थिक राहत, मकान किराया, दहेज की वापसी और मुआवजे के हकदार नहीं थे। हालांकि न्यायाधीश ने मामले को CRPC की धारा 125 के तहत आवेदन के रूप में मानते हुए आवेदक ने इनकार कर दिया और अपनी पत्नी से भरण पोषण की उपेक्षा की और भरण पोषण का आदेश दिया। इसलिए आवेदक ने पुनरीक्षण आवेदन में हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। न्यायिक मजिस्ट्रेट के फैसले से अदालत ने कहा कि उसने अपनी पत्नी के सबूतों की सूक्ष्मता से जांच की और उसके आवेदन को खारिज कर दिया। अदालत ने DV अधिनियम एक कानून के अतिरिक्त और किसी अन्य कानून के अनादर में नहीं है, इसलिए पत्नी एक साथ DV एक्ट के साथ साथ CRPC की धारा 125 के तहत राहत का दावा कर सकती है। इस मामले में शिकायतकर्ता DV अधिनियम के तहत थी, लेकिन धारा 125 के तहत भरण पोषण से इनकार और उपेक्षा की अवधारणा के अनुसार भरण पोषण दिया गया था। इसलिए अदालत ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मामले में शामिल दलीलों और कानूनों से परे गए। अदालत ने कहा कि घरेलू हिंसा के मामले में पत्नी को भरण पोषण देना अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इस प्रकार अदालत ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के फैसले को रद्द किया और न्यायिक मजिस्ट्रेट के फैसले को बरकरार रखा। जी हाँ, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो केस का टाइटल है वो सुनील व अन्य बनाम जयश्री। बॉम्बे हाई कोर्ट का ये लेटेस्ट जजमेंट है, तो इससे हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सीखा है। मैं फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।